सुरसा ऊपर आए, हनुमान जी को देख, सुरसा ने हनुमान जी को देखकर कही, ब्रह्मदेव, आज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। आज मैं इस कपी को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, हे देवी, मैं समझ रहा हूं कि आपको जोर की भूख लगी है, लेकिन मैं अभी राम कार्य करने के लिए लंका जा रहा हूं। जब मैं राम कार्य करके वापस आ जाऊंगा तब आप मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा कहती है कि ना, मुझको तो बहुत जोर की भूख लगी है, रहा नहीं जा रहा, प्राण निकले जा रहे हैं भूख के। अब तो मैं आपको खा करके ही मारूंगा। हनुमान जी सुरसा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुरसा मानने के लिए तैयार है। हनुमान जी ने देखा, कौन हो जतन दे नहीं जाना, ग्रसों से न मोही कहो हनुमाना। जब हनुमान जी जाने कि अभी सुरसा समझाने से मानने वाली नहीं है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, खा लीजिए, मुंह खोलिए। अब सुरसा ने विशाल मुख खोल दिया। जो जन भरी तेहि बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जो जन भरी तेहि बदन पसारा, जो जन भरी तेहि बदन पसारा, जो जन भरी तेहि बदन पसारा, जो जन भरी तेहि बदन पसारा। कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। हेलो हेलो सुरसा ने जैसे हनुमान जी महाराज कहे, हेलो, खा लीजिए, मुंह खोलिए। हेलो, हाँ, एक दो जन का मुंह खोलिए। अरे कथा होता है यार। हनुमान जी दो जन के हो गए। क्या बोला? फिर सुरसा ने 16 जन। हाँ, आशीष दुबे ना, आशीष कुमार कहीं के रहे हैं। हाँ, कब है? जैसे जैसे सुरसा अपने मुंह को हाँ, बतियांत रहे हनुमान जी महाराज अपने मुंह को बतियांत रहे, लेकिन मंथन चला था ही ने, तो काट दे सुनो। सतजो जन तहि आनंद कीन्हा, अति लघु रूप
पवन सुत लीना। सुरसा ने 100 योजन को खोल के दिया। डेर आवाज बा एक योजन में 1200 किलोमीटर, इतना बड़ा चलो ठीक है। केवल उसका मुंह है। सोचिए 1200 किलोमीटर जिसका मुंह है, ना ही निकलते उसके ना है, शरीर की लेकिन क्या लंबाई है? हाँ, थोड़ा उतरा भाई करत राक्षसी है ना। जाना। हनुमान जी महाराज मन में विचार किए, ये राक्षसी भी बड़ी हो रही है, अच्छा मैं भी बड़ा हो रहा हूँ। तो उनमें कौन बड़ी अभी बात 100 है? योजन की हो गई के है, कहा था मैं 200 योजन का हो जाऊँ तो ये उचित नहीं है। को? हनुमान जी महाराज अच्छा मार्ग निकाले क्या? अतिल रूप हाँ? पवन सुत लीना। हनुमान जी ये महाराज कौन बड़ी बात है यार? अति सूक्ष्म रूप धारण करके सुरसा के मुख से सुरसा के पेट में प्रवेश कर हाँ ये बात और तो सही पेट में बात है। उछल कूद करना शुरू कर दिया। चलो चलो ये कल हनुमान जी देखा, की कल कृपा बात है करब नहीं। जाना। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज, जब हनुमान जी महाराज सुरसा ठीक के है पेट में चलो। प्रवेश कर गए और तो सुरसा ने अपना मुंह बंद नहीं किया। कहाँ बाटा? कैसे बंद करेगा? 1200 किलोमीटर मुंह है उसको, बंद करते करते 20 घंटा 2 घंटा। हाँ। जैसे हनुमान जी देखा महाराज हम दिए कि आप भी मत सुरसा के जा। पेट में गए ना, बड़ी तेजी से मुंह बंद करना शुरू की, लेकिन तब तक हनुमान जी महाराज वही सुरसा के पेट में उछल कूद मचा बहुत कर पैसा बढ़ा होता है। उसके मुख के रास्ते से बाहर निकला और कहने लगे, माँ हाँ ये तो बा। अब तो मैं आपके पेट से निकाले, तब कैसे करवा? आपके बच्चे समान हो गया माँ। हाँ अब तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और जाने दीजिए। आराम से देखा, हम तुम्हें एक बात बोली, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस हो कि 20-25 लाख का ही लेबा तो जा, जे जो मैं आपको कहा खाली दे थोड़ी आई। क्यों कहे कुछ नहीं होता है। ये तो देवताओं ने अरे मुझे यार हमरे पहचान कितना मने इतना देश करत है तब जाना। आप मुझे पुत्र के समान हो गए। चलिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। क्या? राम काज हाँ? सब करियो, अच्छा तुम बल को ठीक है चलो अच्छी तरह। हे हनुमान जी, आप जिस कार्य के लिए लंका जा रहे हैं ना, आप वो कार्य पूर्ण करके आएंगे। आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप जिस निमित्त लंका जा रहे हैं, सीता जी की खोज करने के लिए, आप सीता जी को खोज कर अति शीघ्र किसकिंधा वापस आएंगे। हेलो जो दुर्गा हनुमान जी को कब खाने तक के आना लिए है? आई थी, वही दुर्गा हनुमान जी को आशीर्वाद देगी। अरे बोल रहा हूँ कब तक आना है? क्यों जानते हैं? कब तक आना है? छोटे हो गए। यदि अच्छा। आप भी किसी के सामने छोटे हो जाएंगे तो चलो व्यक्ति ठीक आपको आशीर्वाद ठीक। प्रदान करेगा। और आप जानते हैं हाँ कि आशीर्वाद से बड़ी पूंजी संसार में कुछ भी नहीं। बाहर मतलब कहाँ? यदि आपके ऊपर किसी संत महात्मा, माता पिता, हाँ गुरुजन का आशीर्वाद मिल हाँ गया ठीक ना, ठीक तो जीवन संवर जाएगा। ठीक। धन तो आप बांध नहीं ठीक। सकते। धन आया चले गए, रुपया पैसा आया खर्च हो गया, लेकिन आशीर्वाद, यदि आपको किसी का हृदय से मन से आशीर्वाद मिल गया ना, तो मान लीजिए कि भगवान कृपा करना बरतना ही पड़ता। आज जो दूसरा हनुमान जी को खाने के लिए आई थी, वो हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया। क्या? राम काज सब करियो,
तुम बल बोधि निधान, आशिक दे गई तो हरत चलो हनुमान। हनुमान जी महाराज अति प्रसन्न होकर दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त कर लंका की तरफ चले। रावण ने ना समुद्र में एक राक्षसी बिठाया जो राहु की मां है, जिसका नाम है सिंहिका। सिंहिका का केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि समुद्र के मार्ग से आकाश में जितने भी जीव समुद्र के ऊपर से जाते हैं ना, वो सिंहिका अपने प्रभाव से उस जीव को समुद्र में खींच लेती है और मार कर खा लेती है। सिंहिका ने हनुमान जी को ऊपर जाते हुए देखा। हनुमान जी आगे बढ़ने के सिवा समुद्र की तरफ जल में खींचने लगे। हनुमान जी को लगने लगा कि कोई राक्षसी समुद्र में है जो मुझे खींच रही है। सोई चले मान कहा कि काजू कपट कभी तुरंत ही के छुट्टियाँ बनाया हमको। अरे नहीं रे, हाँ दोपहर में था, अभी कल रहेगा। कल है। हाँ। कल कितने बजे? बताऊंगा, दोपहर में ही जाना था रे, इसके लिए मैं नहीं गया। टीम पैसा हम लोग नहीं जमा किए थे ना, इसके लिए नहीं जाना पड़ता। रुक जाऊंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जग में आता हूँ। जैसे हनुमान जी बैठ, सिंहिका के यही थोड़ा रिकॉर्डिंग करना था, रिकॉर्डिंग इसमें डालना ना चैनल पे अपने। राम नाम अच्छा। सत्य है। आपके चैनल में कितने सब्सक्राइबर्स हैं? मृत्यु को प्राप्त हो गए। 650 कुछ हुए हैं शायद। हनुमान जी महाराज 6K। आगे बढ़े। नहीं रे, 650। 100 अच्छा 100। ताहि मारी मारू सुन हो जाएंगे रे, वो भी हो जाएंगे। मारी विपाल। धीरे धीरे मेहनत ऐसा करो। लगा जो अंकित हार्ड वर्क बिना करोगे पूरे तो ना हो जाएंगे, मेहनत करोगे। 2018 से बना रहा पता था है, पता है और बहुत। 2023 वाले से बहुत फेमस हुआ। मेरे को ये आईफोन लेना ना, क्लियर कैमरा एकदम। अरे लिया ना, इसका भी ठीक ही है रे, अंधेरा है देख, फिर भी ठीक ही है। हाँ चलो ठीक है। वही इतना मतलब ये देख, छोटे फोन से बड़ा आदमी बड़ा ये देख ठीक ठाक नहीं है। हाँ अच्छा है यार। इतना बुरा नहीं। नया फोन लिए थे क्या बीच में? हाँ नया फोन लिए थे क्या? हाँ वही तो है। यहाँ पे आके खड़े नहीं कितने का फोन है ये? क्यों? यहाँ पे आके खड़े होते हैं तो लड़की की आके उड़ती है, लोगों को लगता है लोगों को ताड़ने आया। भाग बैठ। अरे अपने लोग कितने बार बोला है ऐसा। संपादित जी कर रहे हैं। मेरे रहते कोई बोलेगा? नहीं वो आपके पति तो के सागर हमारे हनुमान जी महाराज। जिसको फटका खाना लगे वही बोले। एक बार श्रद्धा और प्रेम से श्री हनुमान जी बुलवा लिया करो। महाराज गाड़ी की कहाँ देखो? भाई वो अरे बारिश हुआ है ना, इधर जाओ उधर कचरा ही है, क्या करो? ले एकदम बारिश पूरा खत्म हो जाए, सूखा हो जाए तो बुलाओगे ना? संपाति जी कहते हैं कि हे जामुन जी, जो एक जोजन में कभी हो भी यहाँ पे एक अभी रहूंगा जब तक कथा होगा ना। वो 9 सौ जोजन समुद्र नाम हाँ? जाएगा। भंडारा है। 9-10 बजे तक चलेगा। इधर कल वही भंडारा है। रास्ता। हाँ, और कल हम लोग आज पता है। जाने वाले आओगे हैं। खाने? बना जा रहे हैं अभी हाँ 8 बजे। हाँ चलो हाँ। चलते मैं तो नहीं आऊँगा। पर संडे के दिन भंडारा है। हाँ, पता है। कल आओगे ना इसमें? अभी इधर अभी आटा देने वाला हूँ मैं। ओ, कल ना सुनना हो, हमारे कल पता क्या ये आज कितना हाँ? कितने किलो? वो कितने का रहता है वो? 5 आज किलो 10 हमारा विशाल हो वही सुनो, तुम, एक मैं पैकेट। विशाल पुच्ची आकाश भैया यश संध्या चंदा मांग रहे बेला के समय चंदा मांग रहे समुद्र को पार कर हमें चंदा मांग रहे लंका में प्रवेश किए। लंका में 3 त्रिपुर पर्वत पर लंका बसी हुई। रावण ने लंका के एक ओर पर साक्षात काल को दिखाया। इधर आ। साइकिल लिया क्या? मस्त है रे। कितने का लिया? हनुमान जी महाराज लंका एक में नंबर है, तेरा सबसे अलग है। इधर एक जन के पास ऐसे हो गया, लेकिन बाकी ज्यादा लोग के पास नहीं है। टिकट कैंसिल लिया ना। अच्छा है। और बता किधर जा रहा है? तुझे भी चश्मा लग गया क्या? तुझे भी चश्मा लग गया? नहीं यार, पे चला जाता है ना।
सुनने नहीं आता है, कथा सुनने नहीं आता है। सुनना चाहिए रे, मन ठंडा होता है। उधर में भंडारा चलता है ना। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज 14 का दिनांक को लंका में पहुंचे। लंका त्रिकोण पर्वत पर बंधी हुई है। रावण ने लंका की रखवाली करने के लिए साक्षात काल को बिठाया। काल ने जैसे हनुमान जी को देखा दौड़ा हनुमान जी को, लेकिन काल हनुमान जी को भय तुरंत हनुमान जी ने काल को पकड़कर बांध गला दबा दिया और लगे दांत के उसको चबा दिया, दांत कटकटा दिया। जिस किसी को बंदर ने काटा होगा वही जानता होगा कि बंदर काटने से कितना दर्द होता है। हनुमान जी के दांत से कटकटाहट आवाज कैलाश पर्वत तक पहुंची। मां पार्वती भगवान शंकर जी से कहने लगे, हे महादेव, आज हनुमान जी साक्षात काल को दांत में दबा लिया। शंकर जी ने कहा, हाँ देवी, आज ना हनुमान जी राम कार्य करने के लिए लंका जा रहे हैं और यदि हनुमान जी को रोकने के लिए काल भी प्रयास करेगा ना तो हनुमान जी काल को भी अपना निवाला बना देगा। आज काल भी हनुमान जी का कुछ नहीं कर पाएगा। उमान कछु कपि कय अधिकाई। हे पार्वती, आज भगवान राम का आशीर्वाद, आज भगवान राम की कृपा हनुमान जी के ऊपर विराजमान है। उमान कछु कपि कय अधिकाई, प्रभु प्रताप दे कालहि खाई। यदि आज साक्षात काल भी हनुमान जी को रोकने का प्रयास करेगा
तो हनुमान जी काल को भी अपना निवाला बना। हनुमान जी काल को अपने दांत में पकड़कर लगे कटकटाने। काल ने कहा, हनुमान जी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा, काल मैं जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं, हाँ, और जब पकड़ देता हूं तो छोड़ता नहीं। और खा लीजिए, खाने के लिए आए थे ना मुझे, काटिए। काल त्राही त्राही कर रहा है हनुमान जी को, छोड़ दीजिए हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, ठीक है छोड़ दो, लेकिन एक शर्त है, बताइए। हनुमान जी ने कहा कि मैं लंका जा रहा हूं ना, मैं जिसको जिसको कहूंगा उसको तुरंत उठा लेगा। काल ने कहा, हनुमान जी पहले आप मुझे मुक्त करके मैं ना उठ जाऊं जाते जाते, आप कहिए तो मैं रावण को तुरंत उठा लेता हूं। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, उचित समय आने पर। हनुमान जी ने काल को मुक्त किया। हनुमान जी देख रहे हैं कि लंका के मुख्य द्वार पर बहुत सारे निशाचर हैं, घूम रहे हैं। तो हनुमान जी ने मन में विचार किया, जब भी लंका में प्रवेश करना है, संध्या बेला में जब लंका के मुख्य द्वार पर दीवा रखने के लिए लंका का द्वार खुलेगा, तो उसी समय मैं लंका में प्रवेश कर जाऊं। लंकवारे देखी बहु कपि मन की विचार, अति लग रूप धरऊं नित नगर करऊं पैसार। हनुमान जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि संध्या बेला में मैं जाकर लंका में प्रवेश करूंगा। संध्या बेला भई और जैसे लंका का मुख्य द्वार खुला द्वारे पर दीवा लगाने के लिए, वैसे हनुमान जी महाराज मस्तक समान रूप कपिधारी, लंका ही चलो सुमिर नर हरि। यहाँ पर कुछ लोग अर्थ लगाते हैं कि हनुमान जी महाराज लंका में मस्तक का रूप हम धारण कैसे करें, लेकिन मच्छर के रूप में हनुमान जी लंका नहीं गए। कैसे गए? अति सूक्ष्म शरीर धारण कर, छोटे से कपड़े, मस्तक समान रूप कपिधरे, लंका ही चलो सुमिर नर हरि। हनुमान जी महाराज अति सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश किए। धीरे धीरे दबे पांव हनुमान जी लंका में बढ़े जा रहे हैं। लंका के मुख्य द्वार पर भगवान के भक्त कमेंट में जय श्री राम लिखें। यहाँ पे श्री राम कथा चल रहा है और श्री राम कथा का लाइव जो है आप लोग को मैं लंकनी की दृष्टि से दिखा रहा हूँ। लंका में जा नहीं पाए। लंकनी ने हनुमान जी को देख लिया। ये कथा चल रहा है मुंबई में। चिल्लाई, कौन हो? चोरों की बात लंका में भले जा रहे हैं, जानते नहीं हो? जितने भी चोर हैं वो सब मेरे आहार हैं। मैं चोरों को ही खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा, लंकनी सबसे बड़े चोर तो तुम्हारे राजा रावण है। रावण को क्यों नहीं खाते? खाना है तो आम खाओ, फल खाओ, चोरों को क्यों खाते हो? लंकनी ने कहा कि मैं आम नहीं जानता, आम क्या है? हनुमान जी ने कहा आओ निकट आओ बताता हूँ। जैसे लंकनी हनुमान जी के निकट आई, हनुमान जी महाराज उसके ऊपर मुर्तिका से प्रहार कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम।
हनुमान जी महाराज जैसे लंकिनी के ऊपर प्रहार किए, मूर्तिका एक महागभ्यानी रुधिर ममते धरनी धनने। लंकिनी रक्त की उल्टी करते हुए धनन दुर्मुना गई हो। हनुमान जी महाराज गए और लंकिनी को उठाए, झाड़ फूक कर खड़ी की। तो लंकिनी हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहती है, हे हनुमान जी महाराज, आज मेरे भाग्य जग गए। हनुमान जी कहते हैं, एक मूर्तिका पाने के बाद तुम्हारे भाग जगे। पहले बोलते होते तो आपको मूर्तिका प्रहार क्यों पड़ता? लंकिनी ने कहा कि महाराज यही तो बात है, जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने लगे ना तो मैं भी वहां था। तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि जब विकल हो से कई कपि के मारे, कि जब तुम कपि के मारने से मूर्छित हो जाना तब तब जान तो निज कर संघारे। कि जब तुम कपि के मारने से मूर्छित हो जाना तब जान लेना कि निशाचरों के संहार होने का समय आ गया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था रावण, तब मैं वहीं पर थी। लंकिनी ने हनुमान जी को सत्संग की महिमा बताई। लंकिनी कहती है कि संसार में जितने भी सुख हैं, हाँ, उस सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख लेना और एक तरफ जो आप सब प्राप्त कर रहे हैं सत्संग, आप सब सत्संग में श्रवण कर लेना, और दूसरी तरफ सत्संग का सुख रख लेना। तो जो सुख सत्संग सुनने में मिलता है वो सुख संसार के सुख में नहीं मिलता। सत्संग की महिमा का बताई लंकिनी ने हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं, सत्संगत से प्यार करना सीख